हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सचिन शर्मा लीगल क्विज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि संपत्ति का क्या अंतरण मौखिक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण किस प्रकार किया जाएगा, इससे संबंधित है। तो क्वेश्चन जो है, क्या संपत्ति का मौखिक अंतरण किया जा सकता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति के अंतरण की कई विधियां बताई गई हैं और इन विधियों में हर विधि में अलग अलग कहीं ना कहीं जिक्र किया है कि किस संपत्ति का किस तरह से अंतरण किया जाएगा। तो आज जो हमें देखना है वो ये देखना है कि संपत्ति का मौखिक अंतरण किया जा सकता है या नहीं, और किया जा सकता है तो कहाँ उसके प्रोविजन दे रखे हैं। भारत में संपत्ति के अंतरण की परिभाषा में अंग्रेजी विधि से संबंधित जटिलताओं को स्वीकार नहीं किया गया है, अतः यहाँ संपत्ति का मौखिक अंतरण संभव है। मतलब इंडिया भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कहीं ना कहीं संपत्ति का मौखिक अंतरण स्वीकार किया गया है। देखते हैं आगे क्या बताया। धारा 9 के अनुसार प्रत्येक उस मामले में जिसमें लिखित विधि के द्वारा अपेक्षित नहीं, संपत्ति का अंतरण लिखित के बिना किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संपत्ति का अंतरण लिखित के बिना भी किया जा सकता है। किन मामलों में किया जाएगा? धारा 9 संपत्ति के मौखिक अंतरण को स्वीकार करता है, लेकिन इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देता है कि किन किन मामलों में मौखिक अंतरण संभव है। इसके लिए हमें अधिनियम के विशिष्ट अंतरणों से प्रावधान देखने होंगे जो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। पहला, विक्रय। धारा 54 के पैरा 2 और 3 के अनुसार यदि विक्रय की गई स्थावर संपत्ति का मूल्य 100 रुपए से कम है तो वह मौखिक किया जा सकता है। उस संपत्ति का अंतरण मौखिक किया जा सकता है, लिखित भी किया जा सकता है। ये दोनों पक्षकारों की इच्छा पर है कि उस अंतरण को किस प्रकार से करना चाहते हैं। सेकंड, बंधक। धारा 59 के अनुसार सादा बंधक को छोड़कर अन्य बंधकों के मामले में यदि बंधक राशि 100 रुपए से कम है तो बंधक मौखिक किया जा सकता है। बंधक चैप्टर में अपन को बंधक के प्रकार बताए गए हैं, 6 प्रकार के बंधक होते हैं और उसमें सादा बंधक को छोड़कर अन्य बंधक की स्थिति में उन बंधक मौखिक भी किए जा सकते हैं। हक विलेख के निषेध द्वारा बंधक, चाहे बंधक धन राशि कुछ भी हो, सदैव मौखिक किया जा सकता है। बंधक में बता ही रखा है। इसके आगे देते हैं पट्टा। धारा 107 के अनुसार निम्नलिखित पट्टों को छोड़कर अन्य सारे पट्टे मौखिक किए जा सकते हैं, जैसे वर्षानुवर्षी पट्टा, 1 वर्ष से अधिक का पट्टा, ऐसा पट्टा जिसके किराए का भुगतान वार्षिक आधार पर होता है। इनको छोड़कर बाकी सभी पट्टे जो है वो मौखिक किए जा सकते हैं। पट्टे में बताया गया है मासिक जो मासानुमासिक पट्टा है वो कर सकते हैं आप मौखिक या लिखित दोनों रूप में कर सकते हैं। उसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको लिखित रूप में ही होना आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं विनियम। एक्शन 118 के अनुसार विनियम के संदर्भ में विक्रय के प्रावधान लागू होते हैं। जो विक्रय में जिन चीजों किया गया है, विक्रय में जो विक्रय 100 रुपए से कम के बताए गए हैं या विक्रय के जो रूल्स है उसके अनुसार उसी वही नियम विनियम में भी लागू होते हैं। दान। धारा 123 के अनुसार जंगम संपत्ति का दान मौखिक किया जा सकता है, लेकिन स्थावर संपत्ति का दान मौखिक ना किया जाके लिखित होना आवश्यक है। जैसे जंगम संपत्ति का दान मौखिक किया जा सकता है। जैसे अपन मंदिर में गए, अपन को मंदिर में पैसा चढ़ाना है, 1000 रुपये चढ़ाने, 5000 चढ़ाने, वहां पर अपन एक मंदिर में एग्रीमेंट नहीं करते, डायरेक्ट पैसा डाल दिया, गोल्ड देना, डायरेक्ट गोल्ड दे दिया, इस प्रकार से। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक